Assalamualaikum student, I am your teacher Bushra. Today we are starting exercise 1.4. Before starting the exercise, we have to know that what is this? A की power n. A is the base and n is the exponent और पावर, यानी कि n को हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और पावर भी कह सकते हैं और a को हम बेस कहेंगे। अब इसमें जो भी आपके पास कोई भी नंबर, अब सपोज करें हमारे पास नंबर आता है 2 की पावर 3, तो इसमें 2 क्या है हमारे पास? बेस है और 3 हमारे पास क्या हुई? पावर। नाउ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 1.4, इसमें आप अगर ये पॉइंट आपको सारे क्लियर होंगे, 7-6 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी तो जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ए की पावर x मल्टीप्लाई बाय ए की पावर y, इसमें देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड होती हैं। बीच में क्या का फॉर्म हो? मल्टीप्लाई हो अगर तो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। इसमें देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? एक दूसरे पे ऐड हो जाएंगी। एक दफ़ा बेस लिखेंगे, ऊपर हम लिख देंगे पावर। 2 + 3 कितने हो गई? 5। सेकेंड लॉ, ए की पावर x डिवाइडेड बाय ए की पावर y, इस मीन्स देखिए बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस होंगी। ए की पावर x माइनस y। 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, ये इसकी एग्जांपल मैं करवा रही हूँ। बेसिस सेम है, देखें बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होंगी? माइनस। बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या होंगी? प्लस। ये बात रिमेंबर रखनी है आपको कि डिवाइड फॉर्म में माइनस होती हैं पावर्स और मल्टीप्लाई फॉर्म में प्लस होती हैं। बेसिस सेम होना ज़रूरी है। अब थर्ड लॉ मैं आपको बताती हूँ, ए एक्स वाई, ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई। इट मीन दैट ए की पावर अगर सपोज करें एक्स की जगह पे हम 2 ले लेते हैं, वाई की जगह पे 3 ले लेते हैं, तो क्या हमारे पास हो जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 3 ज़ा 6, ए की पावर 6। एक एग्जांपल और, ए की पावर 3 4, 3 मल्टीप्लाई 4, ए की पावर 12। फोर्थ लॉ है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी पावर एन है। एन मतलब कोई भी पावर हो सकती है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ए की पावर एन, ये जो एन होगा वो सबके ऊपर आ जाएगा। ए की पावर ऊपर एन भी हो जाएगा और बी के ऊपर एन। अब सपोज करो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर स्क्वायर, यानी कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और 4 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब कोई भी नंबर ले लें आप, एक्स वाई कोई सा भी नंबर ले लें, उसके अगर ऊपर पावर है तो वो पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब सेकंड हमारे पास 5 लॉ। फिफ्थ लॉ हमारे पास क्या है? ए अपॉन बी एन। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइडेड, ये निशान किस चीज़ के फॉर्म करता है? डिवाइड का। ए की पावर एन, बी की पावर एन, यानी कि अगर सपोज करें ए की वैल्यू 3/4 है तो स्क्वायर लगा हुआ, 3 का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और 4 के ऊपर भी स्क्वायर। 6 लॉ है ए की पावर एम, ए की पावर एम। ये देखो मैंने दोनों, इसमें बेसिस से भी सेम है और पावर भी सेम है। अगर पावर सेम होती है तो क्या हो जाएगा? एम माइनस एम। ए की पावर 0, ए की पावर 0 हमेशा इक्वल होता है किसके? 1 के। अब सपोज कर लें कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, 2 की पावर 0, वो किसके बराबर होगा? 1 के। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लें आप, 2 3 1 4 की पावर अगर मैं 0 लगा दूँ तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.4, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे जो लॉ मैंने आपको पहले बताए हैं, अगर वो आपको क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चंस करना कोई मुश्किल वर्क नहीं है, इट्स वेरी इजी। 3 की पावर 5, 3 की पावर 2, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें आप देखें बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस, और बीच में डिवाइड की साइन है। ये लाइन किसकी कहलाती है? डिवाइड। अपॉन मीन्स डिवाइड का साइन कहलाता है ये। तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। 5 माइनस 2, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और 5 माइनस 2 3 की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखें लोग क्या, 2 की पावर 4 लिखा, डॉट लगाया, 5 की पावर 3 लिखा। नेक्स्ट में मैंने नीचे यहाँ क्या किया? 10 को मैं यूँ लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो और ऊपर स्क्वायर लगा दिया ये वाला। फिर ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम लिखी, 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3। नीचे मैंने क्या किया?
ये रूल मैंने पीछे आपको बताया है कि ये जो 2 है ये सबके ऊपर आ जाएगा, 2 के ऊपर भी 2 आ जाएगा, 5 के ऊपर भी 2 आ जाएगा। अब देखें ये 2 और ये 2 सेम दिख रहे हैं आपको, तो इसमें बेसिस क्या हो जाएंगी माइनस, इन दोनों में बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, यानी कि 2 की पावर 4 -2 हो जाएगी, 5 की पावर 3 -2। 2 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 4 -2 क्या आ गया 2, 2 की पावर 2 किसके बराबर हो गई 4 के। डॉट लगाया, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो जहाँ जहाँ डॉट लगा हुआ वो मल्टीप्लाई साइन है, 4 × 5 = 20। थर्ड क्वेश्चन, a + d b का स्क्वायर डॉट c + d 3 मीन्स क्यूब, a + b डॉट c + d स्क्वायर। यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे a + b के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इट मीन्स यहाँ पर 1 है ऑलरेडी। a + b ये पूरा बेस है, बेस a + b 2 - 1 हो गया, और c + d पूरी बेस है और 3 - 2, पावर हमने माइनस कर दी। पावर माइनस क्यों की है, क्योंकि ये a + b डिवाइडेड बाय a + b, और डिवाइडेड साइन में पावर्स क्या होती है माइनस। क्लियर, a + b 2 - 1 हो गया, c + d 3 - 2 1 हो गया। ये 1 शो नहीं करते इसलिए मैंने 1 शो नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 1/3 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 5। अब इसमें देखें मल्टीप्लाई बीच में साइन है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, बेसिस सेम है, तो और बीच में साइन मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या होंगी प्लस होंगी। 4 + 5 1/3 9। क्वेश्चन नंबर 2, डू योर सेल्फ, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। नंबर 3 मैंने कर दिया बट बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, बस साइन का ये थोड़ा सा फ़र्क था इसलिए लिख दिया मैंने। -4 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 5। अब इसमें देखें ये दोनों ये पूरा -4/5 पूरा एक बेस है, ये -4/5 पूरा एक बेस है दोनों, और बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। 3 + 5 क्या हो गया 8, -4/5 के ऊपर लिख दिया मैंने पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 3। इसमें हमने ये जो 3 है ये सबके ऊपर आ जाएगा, -3 के ऊपर भी 3 आ जाएगा और 5 के ऊपर 2 के ऊपर भी 3 आ जाएगा, और हम इसको लिख कैसे देंगे -3 की पावर 3 एज इट इज़, और 2 3 द 6 आंसर ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर 3। इसमें देखें 3 के ऊपर भी 3 आ जाएगा और -4 के ऊपर 2 के ऊपर भी 3 आ जाएगा, 2 3 द 6। अब देखें मैंने ये एक बात क्लियर कर दूँ, ये देखें ये तो 3 की पावर 3 आ गई, मगर -4 की जगह पे मैंने +4 क्यों लिखा है, क्योंकि पावर जब इवन होती है, इवन नंबर आपको पता होंगे 2 4 6 8, और अंदर बेस पे माइनस हो तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। ये मैं आगे और भी क्लियर कर दूँगी आपको कि बेसिस माइनस अगर सपोज करें बेस हमारे पास माइनस में है मगर पावर इवन में, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसी वजह से -4 को मैंने क्या लिख दिया है +4। 6 and 7 पार्ट डू योर सेल्फ। 8 पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, mn² T4 n3 m5 T7। अब इसमें देखें m और ये m सेम है, इस m के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, 1 + 5 हो गया। n के ऊपर स्क्वायर है यानी कि 2 + 3 हो गया, 2 और ये 3, t की पावर 4 और t की पावर 7। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि m और m सेम था इसलिए ऐड कर दिया, n के ऊपर n था सेम ऐड कर दिया, t के ऊपर सेम था इसलिए ऐड कर दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया m की पावर 6 n5 t11। ये ऐसे ऐड नहीं हो जाएगा कि m और n ऐड हो जाएंगे, ऐसे नहीं, बेसिस सेम m और m ऐड होंगे, n और n ही ऐड होंगे, यानी कि उनकी पावर्स ऐड होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ 5 की पावर 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 3 द 6। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आपने अगर मेरी पीछे रिव्यू इससे पहले जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट अगर बहुत अच्छे से समझ लें तो ये क्वेश्चन करना कोई इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। एक्स की पावर 5 लिखें और वाई की पावर 3 5 द 15, और बुक में आंसर रॉन्ग दिए हुए हैं तो दिस इज़ द राइट आंसर, तो बुक को इतना फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर कभी कभी रॉन्ग भी होते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, -4 की पावर 2 5 2 5 द 10। अब यहाँ पर भी देखें -4 की जगह पर मैंने +4 कर दिया, क्यों, क्योंकि पावर क्या है इवन है, पावर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, -3 की पावर 3। ये इसमें देखें ये 3 ये -3 की पावर क्यूब -4 का स्क्वायर
और उसके ऊपर पूरे होल स्क्वायर पे क्यूब है, तो इसका मतलब है कि जो 3 है ना ये सबके ऊपर आएगा, तो 3 3 द 9 -4 2 3 द 6। अब ये देखें इसमें -3 मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या थी ऑड, ऑड में आंसर नेगेटिव आता है, अगर यही पावर इवन होती तो आंसर क्या आता, पॉजिटिव आता। देखिए -4 की पावर 6, इसमें पावर इवन थी तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव। Question number 5, I have done it for you. Now question number 6 and 7, do it yourself. Question number 8, m square m3 m4। अब इसमें देखें m बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और ये बात याद रखिएगा m के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 + 2 3 + 3 + 4 कितना आ गया 10। और यहाँ पर 2 बाहर था, 5 यहाँ बाहर वैल्यू में। 10 2 द 20, 25 द 100। I hope you can understand all the exercise. Kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.